हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज की वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो पहले से कुछ अलग होगी। आज की वीडियो में हम सुनाएंगे स्टोरी, और वो स्टोरी सुनाएंगे मेरी मम्मी, जो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। और ऐसा सच में हुआ था। ये घोस्ट स्टोरी होगी, तो आई होप आपको मज़ा आए। और हाँ, ये रियल स्टोरी है क्योंकि ये मेरे घर के पास ही हुआ था, जहाँ पर हम पहले रहते थे। और मम्मी ने, पापा ने और गली वालों ने सब देखा था जो भी हुआ था। तो अभी मैं लेकर चलता हूँ मम्मी के पास, और मम्मी ने दीदी को भी बुला लिया है, मेरी दीदी को, वो भी आ गई। आ जाओ इधर। सो गाइस, मैंने और भैया ने तो पहले ये स्टोरी सुनी हुई है। और आज हमारे पास आई है स्पेशल गेस्ट, जो जिनको ये स्टोरी नहीं सुन मतलब जिन्होंने ये स्टोरी नहीं सुनी है। तो मम्मी आज उनको ये स्टोरी सुनाएंगी, तो उनका रिएक्शन देखेंगे और आप लोग अपना रिएक्शन देना कमेंट्स में। तो शुरू करते हैं। मैं मम्मी को माइक दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जरूरी है बजरंगबली का नाम लेना, क्योंकि स्टोरी ऐसी है। तो सारे बोलो बजरंगबली की जय। तो मनीषा, पता है क्या हुआ था? जब ये बच्चे छोटे थे, 2003 की बात होगी, है ना। और हमारा जो दूसरे वाला घर है, मेरी ससुराल जहाँ पर है विजयनगर की तरफ, तो गाजियाबाद में विजयनगर, वहाँ हम रहते थे। और एक रात क्या हुआ कि हम लोग सोए, और 2 बजे के करीब मेरी नींद खुलती है। नींद खुली तो मुझे ऐसे लगा जैसे कहीं बहुत तेज तेज शोर आ रहा है, चीखने की बहुत तेज आवाजें आ रही थी। बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा था जैसे कहीं ढोल बज रहा है, कहीं पे चीखने, और कोई बहुत तेज तेज चीख रहा है। तो मुझे लगा कि शायद ना किसी के घर कोई चोरी वोरी हो रही है और मार पिटाई शुरू हो गई है वहां पर। तो पहले तो मैंने थोड़ा उसको ध्यान दिया कि ये है क्या, ये हमारे घर में हो रहा है या फिर गली में हो रहा है या किसी के घर में हो रहा है। तो बहुत डरते हुए मैंने ना इनको उठाया, अपने हस्बैंड को उठाया। तो फिर वहां पर क्या हुआ कि ये एकदम दरवाजा खोलने लगे। तो मैंने कहा आप ऐसे मत खोलो, बाई चांस हमारे ही घर में कोई घुसा हुआ है चोर, तो हम ना तो बाहर वालों की मदद कर पाएंगे और ना हम अपनी मदद कर पाएंगे। उसके बाद हमने जब खिड़की खोली रूम की और बाहर देखा, तो बाहर एक आंटी बैठी हुई थी अपने गेट के, और मतलब वो पानी वगैरह पी रहे थे वहां बैठ के। तो मैंने कहा आंटी उठी हुई है तो हम देख सकते हैं बाहर जाके, मतलब इनको पता है कि ये शोर कहाँ से आ रहा है। तो फिर हम लोग बाहर निकले। बाहर हमारी चाची जी के सामने ही उनका रूम था, तो हमने उन्हें उठाया, तो वो भी हमारे साथ छत पर गए। छत पर जाकर हमने बाहर देखा, तो तब भी शोर काफी आ रहा था, चीखों का। तो हमने उन्हीं आंटी से पूछा कि अम्मा जी ये क्या हो रहा है, किसी के यहाँ चोर वोर आ गए हैं क्या, क्या हो रहा है ये? तो कह रहे नहीं बेटा, आप ना अंदर जाओ, ये ऊपरी हवा का चक्कर है। अब मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वो ऐसा देखना। मैंने कहा ऊपरी हवा? तो कह रहे हाँ बेटा आप लोग अंदर जाओ, इस वक्त आप बाहर मत खड़े हो, सुबह बात करेंगे। तो अब हम अंदर तो आ गए, लेकिन कमरे में भी आके इतनी तेज आवाजें आ रही थी, मुझे उसके बाद नींद नहीं आई। फिर उसके बाद, उस वक्त मैं दरअसल जॉब करती थी, स्कूल में पढ़ाने जाती थी, है ना। तो जब स्कूल में पढ़ाने गई तो वहाँ जो हमारी प्रिंसिपल थी और जो टीचर्स थे, तो तब वो टाइम चलता है जब बच्चों से मिलने जाते हैं ना, कि एडमिशन्स के लिए, न्यू एडमिशन्स के लिए, वो टाइम था। तो हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने बोला कि आप आज लोग जाओ और थोड़ा सा लोगों से मिलकर आओ, पेरेंट्स से। तो हम लोग निकले, तो सारी टीचर्स ने कहा कि उस वाले घर में भी चलते हैं जहाँ रात में कुछ बात हुई थी, भूत वगैरह आया था। तो मैं उनके साथ ही गई थी। और जैसे हमारे जाने से पहले भी वहाँ पे एक बात हुई थी, लेकिन हम जब 9 बज गए थे, उस वक्त जब हम गए हैं तो वहाँ 9 बज गए थे। 9 बजे तो हम अंदर एंट्री करी, तो जो उनके घर, वो 3 बहनें थी, ठीक है, 3 बहनें और उनका एक भाई और मम्मी पापा, उस फैमिली में ये था। और वो बच्चे भी मेरे से पढ़े थे, लड़कियां मेरे से पढ़ती थी। तो अब जब मैं गई तो उन्होंने मेरे को सीधा बोला कि भाभी मेरे ना यहाँ गले में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था रात में? कि भाभी ना मेरी बहन को
जिन्न लेने आए थे और वो बारात लेके आए थे, है ना। मैं अभी आपको सुना रही हूँ, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए हैं एकदम, गूज़बम्स आ गए हैं। और ठीक है, तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिन्न आ गए। तो उन्होंने कहा हाँ तुम दीदी को देखो आप। तो उसकी जो सबसे बड़ी बहन थी, वो मंजी होती है, खाट या फोल्डिंग आप समझ सकते हैं, खाट होती है ना। तो वो उस पे बिल्कुल बेहोश थी और उसकी पूरी बॉडी एकदम सफेद पीली ऐसे कुछ पड़ी हुई थी, एकदम सफेद थी। और उसकी मांग जो थी वो ऐसे करके भरी हुई थी, इतना मांग भरी हुई थी। तो उसको देख के थोड़ा सा लगा कि ये होश में नहीं है। तो मैंने कहा इसको कोई प्रॉब्लम हो गई होगी या कोई और आया होगा तुम्हारे घर में। कि नहीं, मेरी दीदी और मैं एक ही रूम में सो रहे थे और मैं सोफे पर सो रही थी, मेरी दीदी बेड पर सो रही थी। तो मेरे को ना कुछ ढोल की आवाज आई थी, है ना। तो जब ढोल की आवाज आई तो मैंने कहा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, हमारे घर में कुछ कोई आ गया है। तो मैंने ना उठी और मैंने ना लाइट जलाई। और जैसे लाइट जलाई ना, तो वहां पे मैंने परछाइयां इधर उधर भागती देखी और वो एकदम से फिर गायब हो गई। यानी मैंने 10-15 लोगों की वहां परछाइयां घूमते हुए देखी अपनी दीदी के पास, और वो गायब हो गई। जब वो गायब हो गई तो मैंने दीदी की, जब लाइट जल के मैंने दीदी की तरफ देखा तो मेरी दीदी की मांग भरी हुई थी और उनके ऊपर ये येलो कलर का कपड़ा पड़ा हुआ था। एक येलो कलर, जब हम भी गए हैं तो एक येलो कलर का कपड़ा उसको उड़ाया हुआ था, तो कि येलो कलर का कपड़ा पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि और तो कह रही थी कि फिर, मैंने कहा फिर क्या हुआ। तो फिर उसने ये बताया कि मैं चीखी जोर से और मैंने अपनी बहन को हिलाया। तो जब मैं चीखी तो मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा उठ के आ गए, वो लोग उठ के आ गए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या हुआ। मैंने कहा कि दीदी के पास ना बहुत सारे लोग थे मम्मी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके थोड़ी देर बाद ही, अब उसके आगे मेरे को नहीं पता, मेरे को मम्मी पापा और ये सब लोग बता रहे हैं। उनके घर में ना और लोग भी रहते थे, चाचा की फैमिली, ताऊ की फैमिली, ऐसे भी रहते थे। तो वो कह रही कि इसके बाद मुझे और लोगों ने बताया है कि मैं बहुत ही ज्यादा भारी आवाज में बोलने लगी अचानक ही। मेरी आवाज बहुत भारी हो गई थी और मैं आदमी की आवाज में बोल रही थी। ये जो कहना था, ये बीच वाली लड़की का कहना था। जो बीच वाली लड़की थी उनकी, बड़ी वाली लड़की को तो उन्होंने उसके ऊपर तो वो करके गए थे, सिंदूर वगैरह लगा के गए थे। तो ये बीच वाली लड़की का कहना था कि मैं, और उस वजह से मेरे गले में अब भी बहुत दर्द हो रहा है। तो कह रहे थे कि उसके बाद उन्होंने कहा, मतलब मैं कह रही थी कि ये जो लड़की है ये मेरी बेटी है और इसको मैं अपने यहाँ शादी करूंगा, इसकी जिन्न से ही शादी होगी। मैं जिन्न हूँ और इसकी जिन्न से ही मैं शादी करवाऊंगा, ये तुम्हारी नहीं है। और इसको मैं 40 दिन बाद अपने साथ ले जाऊंगा। तो जब ऐसा हुआ कि 40 दिन बाद ले जाऊंगा, और कह रही थी कि जब मैं ऐसे बोलने लगी तो मेरे भैया मुझे पकड़ने के लिए आए, है ना। जब पकड़ने के लिए आए तो पता नहीं कैसे उनके हाथों में रस्सी बंध गई, बैक में हाथ चले गए और उन हाथों में रस्सी बंध गई, मेरे मम्मी पापा के भी बंध गई। और उसके बाद उन्होंने दीदी के साथ मतलब शादी का पूरा वो करा, है ना। रिचुअल्स की मांग भरना हुआ, ये करना हुआ, मतलब वो सब चीजें करी। और फिर उन्होंने ये बोला कि हम जो है 40 दिन बाद इसको आके ले जाएंगे। और इस बात के सच होने का एक और सबूत है, उनके पड़ोस का एक लड़का था जो उनके दरवाजे पर खड़ा था, मेन गेट पर। 8 बजे के करीब उसको इतनी तेज धक्का लगा और वो बाहर गली में गिरा है ना। तो उससे पूछा कि तू गिर कैसे गया। तो उसने बोला कि मुझे किसी ने अंदर की तरफ से तेज धक्का दिया, लेकिन सामने मेरे कोई भी नहीं था। तो उन्होंने ये बोला था कि अब हम जा रहे हैं 8 बजे, 8 बजे हम चले जाएंगे। तो 8 बजे, ठीक 8 बजे वो चले गए थे। तो उनके जाने का सबूत ये था कि वो लड़का जो गेट में खड़ा था वो नीचे गिर गया था। अब उसका कम से कम नहीं तो 3 महीने वो लोग उसके बाद उसको वहाँ मेहंदीपुर बालाजी लेके गए थे। मेहंदीपुर बालाजी लेके गए। अब जब उस लड़की को, बड़ी लड़की को ले गए तो उससे छोटी लड़की पर आ जाता था कि उसको बुलाओ कहाँ है वो, उसको बुलाओ कहाँ है वो। और वो जितने दिन मतलब यहाँ रही, बालाजी के यहाँ जाने से पहले वो 3-4 दिन जैसे रही यहाँ पर, तो उससे पूछते थे सुबह उठ के कि चाय पिएगी, तो चाय दी। जैसे ये क्या बकवासी चाय है, उठा के कप फेंक देना,
खाना देना, मेरे को नहीं खाना खाना, मैं नहीं खा रही, मैं अपनी ससुराल से खा के आई हूँ, वहाँ पे इतने बड़े बड़े महल हैं, वहाँ मेरे को इतना अच्छा अच्छा खाना मिलता है, और ना मेरा ये मेरे नौकर है, मेरा ये है। और वो जब आंखें बंद करके सो जाती थी ना, तो इसका मतलब वो यहाँ होती ही नहीं थी, वो केवल उन्हीं लोगों के लोक में घूमती थी, और वो उसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाते थे। तो उसको लगता था कि उसका पेट भरा हुआ है, उसे भूख नहीं लग रही, और ये खाना जो ये बेकार है, और वो खाना पीना उसने सब छोड़ दिया, तो वो सूखती जा रही थी। तब जाके 4-5 दिन बाद उन्हें कहीं से पता लगा कि वहाँ मेहंदीपुर बालाजी है, लेके जाओ उसे। ऐसे लेके भी नहीं जाया जा सकता, उन्होंने एक पंडित भी हायर किया जो उसको बांध के लेके जा सके, उस आत्मा को साथ में, क्योंकि ये मेहंदीपुर बालाजी की जब सीमा शुरू होती है ना, तो कुछ आत्माएं उससे पहले ही उतर जाती हैं, वहां तक पहुंचती नहीं है। जब तक बंधन करा के नहीं लेके जाया जाएगा तब तक वो वहां पहुंचती नहीं है, और वापसी में वो फिर साथ हो लेती है जो बाहर उतर जाती है। तो इसलिए वो पंडित भी साथ लेके गए थे। तो वहां जाकर वो अब वहां चले गए, पीछे से जो उससे छोटी वाली थी, जिसके थ्रू वो बोल रहे थे, उसके ऊपर आके परेशान करने लगा। फिर उस लड़की को भी ले गए, वो तो वही थी, महीना 1.5 महीना वही हो गया था, तो उसके बाद 1.5 महीने बाद उसको भी ले गए। वो चली गई तो उसके तीसरी लड़की पे आ गया वो, फिर तीसरी लड़की को भी ले गए। आप ये सोचो कि उस परिवार ने कम से कम नहीं तो साल भर परेशानी बहुत ज्यादा झेली, और उनमें से माँ और तीनों बेटियां वहां पे 5 महीने मेहंदीपुर बालाजी रही। डेली झाड़े होते थे उनके, डेली उनकी वो होता था उतारा। उसके बाद उन्होंने, वहां के जो पंडित थे, उन्होंने कहा था कि ये जिन आपके पति के साथ आया हुआ है। उसके जो मम्मी के हस्बैंड थे, मतलब उनके जो पापा थे, वो डीटीसी बस में ड्राइवर थे, और रात के टाइम वो आ रहे थे, तो एक लड़के की डेथ हो गई थी जो मॉमडन था, ठीक है, उनके बस से एक्सीडेंट हो गया था, और वो उसको वहीं छोड़ के आगे चले गए थे। तब वहां पता चला कि वो आत्मा जिन बन गई थी धीरे धीरे, और वो उनके साथ तब से थी। उसने जब तक लड़की की शादी होने लायक नहीं हुई तब तक उनका घर भर दिया था पैसों से, सबके काम अच्छे थे। लेकिन जब ये घटना शुरू हुई, शादी के मतलब जो 40 दिन उन्होंने दिए थे, और इन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे, और ये बालाजी जाना शुरू हो गए, वहां इलाज करवाना शुरू हो गए, तो उसके बाद उसके छोटे भाई का एक्सीडेंट के हाथों एक्सीडेंट करवा दिया, उसको जेल हो गई। बड़े वाले भाई के पास जो जितना काम था सब बर्बाद कर दिया उसने, जिनने मतलब उनको पूरी टोटल बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने एक काम तो ये किया कि ये हवाला ये घर बेच दिया, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं बचे थे कि उन तीनों का ट्रीटमेंट करवा सके वहां से, क्योंकि जाना आना, कहीं जाकर रहना, खर्चा तो होता ही है। फिर उसके बाद उन्होंने, जब पंडित जी ने, जो वहाँ के हैं पुजारी, उन्होंने ये बोला कि आप अपनी तीनों बेटियों की शादी फेरे करवा के मत करवाना, कोर्ट मैरिज ही होगी आपकी बेटियों की शादी। अगर आपने फेरे पढ़वाए तो फेरे पड़ते ही इसका इलाज कहीं नहीं होगा, ये जिन साथ में फेरे ले लेगा, जिससे शादी करवाना चाहता है ये उसके फेरे करवा देगा। तो अगर किसी लड़की के फेरे हो जाते हैं तो फिर उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। तो उन्होंने उनकी तीनों बहनों की शादी कोर्ट मैरिज हुई है। आज जो सबसे बड़ी लड़की है उसका हस्बैंड घर में जॉब करते हैं, है ना, और अब अच्छे उससे वो तीनों बहनें रह रही हैं, लेकिन बिना फेरों की शादी हुई है कोर्ट में। और ये रियल लाइफ घटना है जिसको हम लोगों ने सुना, फील किया। उन जिनका वो हो गया, मतलब उतारा हो गया, इलाज हो गया, उन्होंने घर सेल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अब वो दूसरी जगह रहते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी जो उनके काम, जो लड़के हैं, माँ है, उनको काम की मतलब काम काज उनका अच्छा नहीं है। लड़कियां तो चली गई अपने घर, है ना, वो तो उस घर से हट गई क्योंकि, लेकिन उनके साथ वो आज भी उन्हें दिक्कतें देता है, आज भी वो इससे छूटे नहीं। तो ये आज की स्टोरी लाइन थी, आप लोगों को कैसी लगी? और ये रियल हॉरर स्टोरी है जिसे हम लोगों ने महसूस किया है। हमारी जो गली में जितने लोग हैं, ये बात सबको पता है वहाँ पर। अभी 12 बजने वाले हैं, अब मुझे पता नहीं नींद आएगी कि नहीं।
नींद आ जाएगी, बजरंग बली का नाम लेना, नींद आ जाएगी। फिर मैं आंटी को कॉल करूंगी, आंटी बगल में सुला ली। तो फ्रेंड्स, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी हॉरर स्टोरी मेरे पास बहुत है, वो भी रियल लाइफ ही है। कुछ मेरे सामने हुई, कुछ मेरे फादर के सामने हुई, कुछ मेरी सासू माँ ने सुनाई है। मैं आपसे सब शेयर करूंगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।